जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहां भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा है ना हो गेहूं उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूं को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहां से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाए, अब भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहां आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 1.25 का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 1.25 का प्रसाद बांटा करते, घने उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती। तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया बैता को तैसा लाभे, ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारे न्यू हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहां आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे, और देगा वही परमात्मा। अब देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, बालक वहां मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहां मिलेगा, वहां पहुंच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे, और ऐसे संत मिल गए जहां मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहां हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहां आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहां से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो
महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? अपुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहां पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से, और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे, और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से मां निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा के और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भाई गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में, और कुछ गेहूं अलग रखे हैं जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि भाई ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको, उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, कोई रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है? तो बाबूजी ने बोला रे तू मूर्ख है क्या? वो शहर वाला बाबू बोला अरे किसान तू पागल है क्या, इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। ला गया लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि उन्हें बोतड़ू है कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता पर उसको पता लगा कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं ये मुझे आबाद करेगा ये गेहूं। देख 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहां से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के। अब मैं कैसे मानू भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है और कहता गेहूं 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे ये मैं बर्बाद कर रहा हूं यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया, वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि एक कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया, देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर एक एक बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखाया, देख बाबूजी
तब उसकी चौंध टूटी। भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहां भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा है ना हो गेहूं उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूं को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहां से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 89 से। हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध धार्मिक साधना विषय में धार्मिक व्यक्तियों की भरमार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपनी साधना को सत्य मानकर पूर्ण श्रद्धा तथा लगन के साथ समर्पित भाव से कर रहे हैं। एक दूसरे को देखकर या सुनकर धार्मिक क्रियाएं करने लग जाते हैं, विशेष जांच नहीं करते। यही कारण है कि आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहते हैं। एक पूजा से लाभ नहीं होता तो किसी के कहने से अन्य शुरू कर देते हैं। यदि हम कोई व्यापार या धंधा करने का विचार करते हैं तो पहले उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई कोर्स करते हैं, जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैंक में नौकरी पाने के लिए कोई पढ़ाई करते हैं, कोई व्यापार या अन्य रोजगार के लिए धंधा करते हैं तो उससे होने वाले लाभ से परिचित होते हैं। पूर्ण विश्वास होने पर तन मन धन से सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु धार्मिक लाभ होने के लिए हम विवेक के साथ एक दूसरे से सुनी धार्मिक क्रिया करते हैं या किसी को देखकर उसका अनुसरण करने लगते हैं। उन धार्मिक क्रियाओं की सत्यता के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझते। सर्वप्रथम विश्व के पुराने धर्म यानी सनातन पंथ, यानी जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म कहते हैं, के विषय में चर्चा करते हैं। पवित्र हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु धार्मिकता से ओतप्रोत हैं, जो मानव यानी स्त्री या पुरुष परमात्मा के प्रति तड़प रखता है। यह उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों की शक्ति के कारण है। वह भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। बचपन में जो घर परिवार व क्षेत्र में किसी देवी या देवता या बाबा सिद्धनाथ व सती जी की साधना पूजा की परंपरा चल रही होती है, उसे पूरी लगन से करता है। बड़ा होने पर किसी से सुन लेता है कि देवी की पूजा के लिए वैष्णो देवी मंदिर में दर्शनार्थ जाना बहुत लाभदायक है, तो वह साधक अविलंब वहां जाने लगता है। उसके पश्चात कभी किसी संत का शिष्य मिल जाता है तो उस साधक को गुरु धारण करने की प्रेरणा करता है। बताता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। परमात्मा के लिए तड़प रहा श्रद्धालु बिना विवेक किए उस गुरु के शिष्य के साथ जाकर उसी के गुरु से दीक्षा लेकर अपने को धन्य मान लेता है। विचार करता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उस संत ने भी उन्हीं देवी देवताओं को इष्ट रूप में मानकर उनकी पूजा करने की दीक्षा दे दी। एक दो मंत्र यानी हरे राम, हरे कृष्ण या ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करने को कह दिया। श्राद्ध करना, पिंडदान करना आदि भी आवश्यक बताया। श्री विष्णु जी और उसी के अन्य स्वरूप व अवतारगण श्री राम, श्री कृष्ण को इष्ट रूप में मानना, वैष्णव देवी तथा ज्वाला जी व अन्य नैना देवी, बालाजी की पूजा व शंकर जी भगवान जी की पूजा करने की राय दे दी। साधक यानी शिष्य गुरु जी के आदेश से सब धार्मिक क्रियाएं करने लग जाता है। उसने मान रखा होता है कि जो धार्मिक साधना पूज्य गुरु जी ने मुझे बताई है, ये हिंदू धर्म के शास्त्रों से ही बताई है, क्योंकि गुरु जी संस्कृत भाषा को
अच्छी तरह पढ़ते हैं और गीता, वेदों, पुराणों के पूर्ण ज्ञाता हैं। पेज नंबर 90। इन्हीं शास्त्रों का हवाला देकर कई बार अपनी धार्मिक साधना की सत्यता प्रमाणित करते हैं। इसलिए पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले उपरोक्त तथा पूर्वोक्त साधना करते हैं जो मोक्षदायक नहीं है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार उनको न तो सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति यानी मुक्ति होती है, यानी व्यर्थ है, जिससे उनका अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। हिंदू धर्म शास्त्र क्या बताते हैं? हिंदू धर्म यानी सनातन पंथ यानी धर्म के व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, पवित्र चारों वेदों, पवित्र 18 पुराणों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता यानी गीता को चारों वेदों का सार रूप मानते हैं तथा सर्व शास्त्रों का निष्कर्ष मानते हैं तथा सुधा सागर व उपनिषदों को सत्य शास्त्र मानते हैं। इनका यह भी मानना है कि हमारे गुरुजनों ने इन सर्व शास्त्रों को ठीक से जाना है और हमारे को इन शास्त्रों में वर्णित भक्ति साधना ही बताई है। सामान्य हिंदू भक्त व भक्तमती श्रीमद् भगवत गीता को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि गीता का हिंदी अनुवाद वर्षों से पढ़ने को मिल रहा है जो अधिक विस्तार वाला भी नहीं है क्योंकि चारों वेदों में 18,000 श्लोक यानी मंत्र हैं। गीता शास्त्र में केवल 700 श्लोक हैं, इसलिए गीता को सर्वोत्तम मानते हैं। उसको हिंदू धर्म के धर्म गुरु भी अपना पाठ्यक्रम मानते हैं। इसी के साथ साथ सुधा सागर यानी श्रीमद् भगवत को भी विशेष महत्व देते हैं जिसमें श्री कृष्ण जी की जीवन लीलाएं अधिक है। कुछ पुराणों को सामान्य भक्त पढ़ते हैं जैसे श्री देवी पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्री ब्रह्मा पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री मार्कंडे पुराण आदि आदि। मैंने यानी लेखक ने इन सर्व शास्त्रों को अध्ययन गहनता से किया है। इनके साथ साथ पांचवें वेद यानी सूक्ष्म वेद को भी ठीक से समझा है। यानी पांचवा वेद क्या है यह भी आप जी ने इसी पुस्तक में पढ़ा है। पहले उपरोक्त शास्त्रों से साधना की सत्यता प्रमाणित करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है यानी जो साधना शास्त्रों में वर्णित है उसी के विपरीत साधना करना मनमाना आचरण कहा जाता है। उस मनमाने आचरण करने वाले को न तो सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि यानी अध्यात्म शक्ति प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। यानी इन तीन चीजों के लिए ही साधक साधना करता है। यदि साधना के करने से ये तीनों लाभ नहीं मिलते तो वह साधना व्यर्थ है। श्री गीता अध्याय 16 श्लोक 24। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो नहीं करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। पेज नंबर 91। भावार्थ है कि जो धार्मिक क्रियाएं करने का निर्देश धर्म के पवित्र शास्त्रों में वर्णित है वे ही धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, अन्य को अकर्तव्य जानकर त्याग देना चाहिए। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर पीछे लाग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दीन्या हाथ। शब्दार्थ परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद का ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताया है। अपने को पात्र बनाकर भक्त समाज को समझाया है कि जब तक सतगुरु यानी वेद शास्त्रों का यथार्थ ज्ञाता गुरु नहीं मिलता तब तक पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से प्रेरित साधक लोक वेद यानी सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र प्रमाणित ना हो यानी क्षेत्रीय ज्ञान के आधार से साधना करता रहता है। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के सफर में जिस समय सतगुरु मिल जाता है तो सतगुरु शास्त्रोक्त ज्ञान यानी तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे देता है जिसके प्रकाश में साधक अंधश्रद्धा भक्ति जो अज्ञान अंधेरे में कर रहा था, दिशाहीन भटक रहा था,
को त्याग कर सीधे भक्ति मार्ग पर चल यानी चल पड़ता है, जो लाभदायक है, जिसके करने से गीता अध्याय 23 में कही तीनों लाभ यानी सुख, सिद्धि तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं, जिसके करने से भक्ति या यथार्थ लाभ मिलने से मानव जीवन सफल हो जाता है। इसके विपरीत मनमाना आचरण, जो शास्त्र विरुद्ध के आधार से साधना करने से अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद के ज्ञान को इस प्रकार बताया है। कबीर, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। कबीर, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, समास जो खाली जात है, तीन लोक का मोल। शब्दार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि मानव शरीर का बहुत युगों के पश्चात प्राप्त होने से दुर्लभ है। परमात्मा शुभ संस्कारी प्राणी को मानव शरीर संस्कारी कार्यों के साथ शास्त्रोक्त भक्ति करके अपने जीवन का मोक्ष कराने के लिए देता है। यदि मानव शरीर प्राप्त प्राणी भक्ति नहीं करता या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है तो उसके प्रत्येक श्वास व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को श्वासों के आधार से जीवन प्राप्त होता है। प्रत्येक श्वास से मानव का जीवन कम होता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि मानव के इस एक श्वास का मूल्य तीनों लोकों यानी पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल के समान है, यानी अनमोल, यानी बेशकीमती है, जो सत्य साधना बिना नष्ट हो रहा है। इसलिए सत्य साधना शास्त्र के अनुसार करके अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाएं। सांस्कारिक यानी संसारिक बुलैया में उलझे मानव आध्यात्म ज्ञान से अपरिचित होने के कारण बिना भक्ति या शास्त्र के विरुद्ध साधना करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पेज नंबर 92। वे संसार तथा परिवार से सदा के लिए ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे वृक्ष की टहनी का पत्ता टूटकर गिर जाता है, जो उस स्थान पर स्थापित कभी नहीं हो सकता। यानी मानव शरीर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। वह जीव परमात्मा के दरबार यानी कार्यालय में अपने शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपनी गलतियों को समझकर बहुत रोता है। परमात्मा से विनय करता है कि भूल हो गई, माफ करो, मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति की या बिल्कुल ही नहीं की। मुझे एक मानव जीवन और दे दो, अब की बार कोई गलती नहीं करूंगा। पूर्ण गुरु की खोज करके संसारिक कार्यों के साथ साथ भक्ति अवश्य करूंगा। माफ करो, माफ करो। परमात्मा कहते हैं कि देख, तेरे पूर्व के मानव जन्मों की डीवीडी, तू हर बार यही गलती करता रहता है। अब तो अपने पाप कर्मों का फल नरक में, फिर पशु पक्षियों के शरीर में भोग, फिर कभी मानव जीवन का दाव लगे तो सत भक्ति अवश्य करना। वहां जाकर वह ज्ञान सत्य लगता है जो पृथ्वी पर अपने शास्त्र बताते हैं, या तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण गुरु या सतगुरु बताते हैं कि जीव को मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यदि मानव जीवन में सतभक्ति यानी शास्त्रोक्त साधना नहीं की तो पशु तुल्य जीवन जीकर प्राणी संसार से चला जाता। आगे परमात्मा का न्यायाधीश यानी संत भाषा में धर्मराय पूरे मानव जीवन में किए कर्मों का हिसाब लेता है। वहां पर जो सतभक्ति करते हुए आजीवन मर्यादा में रहकर शरीर त्याग कर जाते हैं, उनका हिसाब देखकर धर्मराय प्रसन्न होता है। उनको सम्मान के साथ ऊंचे सिंहासन पर बिठाता है। जो मानव शरीरधारी प्राणी या तो भक्ति बिल्कुल नहीं करता या शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण यानी व्यर्थ भक्ति करके शरीर त्याग करके धर्मराज के समक्ष उपस्थित किया जाता है, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखता है तो दुखी होता है कि भोले प्राणी ऐसा सुनहरा अवसर यानी गोल्डन चांस गंवाकर आ खड़ा हुआ। देख, तेरे पाप कर्म कोई भी भक्ति या शुभ कर्म नहीं है। वह प्राणी जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता था और झूठा गुरु भी बनाया था, वह कहता है कि प्रभु, मैंने तो गुरु जी बताए अनुसार तन मन धन से आपकी भक्ति की थी। मेरा कोई भी भक्ति कर्म मेरे खाते में
किस कारण से जमा नहीं है। धर्मराज जी उसे बताता है कि आपके धर्मगुरु शास्त्रों से परिचित नहीं है। उन्होंने अपना भी मानव जीवन नष्ट किया तथा हजारों लाखों भोले अनुयायियों को भी शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर उनका पाप भी अपने सिर पर धर लिया। वे अनुयायी भी अपना मानव जीवन नष्ट कर गए। जो साधक जो फर्जी गुरु से दीक्षा लेकर साधना करके धर्मराय दरबार में जाता है, वह निवेदन करता है कि भगवान, इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे सजा क्यों मिली, मैंने तो उसे पूर्ण गुरु मानकर साधना की है। धर्मराज जी बोले कि देख, तेरे जीवन के चलचित्र यानी डीवीडी, इसमें यह कबीरदास नामक पूर्ण गुरु तेरे से कह रहा है कि आपकी भक्ति शास्त्र के विपरीत है। आपके गुरुजी तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। मेरे पास शास्त्रोक्त सत्य साधना है। इस फर्जी गुरु को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आपने क्या कहा, सुन ले। पेज नंबर 93 चलचित्र में कह रहा है कि हे महात्मा, आप स्वार्थी लगते हो। आप चाहते हो कि मैं अपने गुरु को त्याग कर तेरा शिष्य बन जाऊं। दक्षिणा के लोभी, मेरे गुरु के विषय में कुछ मत कहना, नहीं तो मैं झगड़ा कर दूंगा। उसने फिर भी नम्रता से कहा कि आपके साथ आपका फर्जी बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। आपको धर्मराज के दरबार में पश्चाताप करना पड़ेगा। धर्मराज जी कहा कि हे मूर्ख जीव, आपने उस पूर्ण गुरु से विनय पूर्वक जानना चाहिए था कि हे महात्मा जी, हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध है। इसका आपके पास क्या प्रमाण है? फिर वह आपको शास्त्रों से प्रमाणित करता। आप अपनी आंखें देखते और झूठे गुरु को त्याग कर शास्त्रोक्त सत्य साधना करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपने तो अंधश्रद्धा भक्ति के आधार से जीवन नष्ट किया है। आपका यह दोष है। यदि आप कुमार्ग पर जा रहे हो और रास्ते में आपसे कोई सज्जन पुरुष कहे कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, आपके घर जाने का यह मार्ग नहीं है, आपको किसी ने गलत राय दी है, तो आपको चाहिए कि उस सज्जन पुरुष से जाने कि मुझे सच्चा रास्ता बताओ जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। मेरा प्रमाण बताएं। वह सज्जन पुरुष आपको आपकी डायरी में लगा मानचित्र यानी मैप दिखाकर कहे कि आप दिल्ली से चले हैं और मथुरा जाना है। यह देखो, आप तो हिसार के बस स्टैंड के पास खड़े हो। तब आप क्या करोगे? उस प्रमाण को देखकर आप उस गलत मार्ग बताने वाले को कोसोगे या कहोगे कि उस जालिम को क्या मिला, मेरा इतना समय नष्ट कर दिया। क्या आप उसे अच्छा व्यक्ति कहोगे? जीव बोला, कभी नहीं। धर्मराज बोला, हे बेटा या बेटी, यही दशा उन फर्जी गुरुओं की जानो जो आपके अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया है। मोती मुक्ता दशत नाही, यह जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चिसम है, फिरा मोतिया बिंद रे। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो फर्जी गुरु हैं वे ऐसे हैं जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतिया बिंद का रोग लगा होता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती है। लगता है कि इसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, परंतु वह निपट अंधा होता है। यही दशा फर्जी धर्मगुरुओं की है। वे धारावाहिक संस्कृत बोलते हैं, शास्त्रों के प्रमाण बताकर अपनी भक्ति को सत्य बताते हैं, परंतु इनको शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। संस्कृत के विद्वान बनकर आप जी को धोखा देते हैं। आप यानी भक्त समाज इनको महाविद्वान, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, पूर्ण गुरु माने बैठे हो, परंतु इनको अपनी हिंदू धर्म के शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म के वर्तमान के सब गुरुजन, आचार्य, शंकराचार्य, सर्व अखंडों के महंत, महामंडलेश्वर तथा जो गीता मनीषी की उपाधि प्राप्त है, आदि आदि सभी शास्त्र ज्ञान नेत्रहीन है, यानी इनको आध्यात्मिक मोतियाबिंद हुआ है। वर्तमान में मेरे यानी लेखक रामपाल दास परमेश्वर पंथी के अतिरिक्त सबको आध्यात्मिक मोतियाबिंद का रोग है। इनको अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। पेज नंबर 94 करोड़ों अनुयायियों को भ्रष्ट किए हुए हैं, स्वयं भी यथार्थ भक्ति दिशा से भटके हैं। वे अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं तथा जो अनुयायी
इनको पूर्ण गुरु मानकर धोखे में पड़े हैं, उनको भी अपने पीछे लगाकर नरक में गिराने चले हैं। कबीर जी ने फिर सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया है कि सच्चा सतगुरु कोई न करही, झूठो जग पतियावे, अंधे की भाग गई अंधे ने, सतमार्ग कौन बतावे। शब्दार्थ। कबीर परमात्मा जी ने बताया है कि सच्चे मार्गदर्शक गुरु से कोई दीक्षा नहीं लेता। इसके विपरीत झूठे गुरुओं पर यह भक्त समाज विश्वास कर रहा है। इनकी तो यह दशा है जैसे एक अंधे यानी मोतियाबिंद वाले ने अपने को आंखों वाला घोषित कर रखा है और उसको समस्त आंखों वाला मानकर अनेकों नेत्रहीन उसका हाथ पकड़कर एक दूसरे को अपना हाथ पकड़ाकर निश्चित होकर बाग में जाने के उद्देश्य से चल रहे हैं। उनको कोई आंखों वाला रास्ते में रोक कर पूछे कि हे सूरदासों, कहाँ को चले? उत्तर मिले कि हम बाग में जा रहे हैं। आंखों वाला बताए कि यह रास्ता तो घोर जंगल में जाता है, जिसमें अनेकों घातक सिंह, चीते व भालू जैसे पशु तथा सर्प, बिच्छू जैसे भयंकर जीव हैं। आप सबकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। आपको मैं बाग का मार्ग बता सकता हूँ। वे सब अंधे उस सज्जन पुरुष से कहते हैं कि हमारे गुरुजी आंखों वाले हैं, वे सही दिशा में हमें ले जा रहे हैं, हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। देखते देखते वे सब के सब जंगल में गहरे चले गए। रात्रि के समय जंगली जानवरों ने सबको नोच नोच कर खा लिया, उनकी जीवन लीला का अंत कर दिया। इसी प्रकार उन अंधश्रद्धावानों ने व उनके झूठे गुरुओं का अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। आप सब धर्म गुरुओं तथा आपके अनुयायियों को मोतियाबिंद का रोग लगा है। आप अपने धर्म शास्त्रों के ज्ञान से अपरिचित हैं, यानी अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन है। आप सब यानी गुरुओं तथा अनुयायियों का मोतियाबिंद का उपचार विश्व में केवल मेरे यानी लेखक रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा में पास है। मैं विलंब आकर समय रहते अपने आध्यात्मिक ज्ञान रूपी मोतियाबिंद का उपचार निःशुल्क करवाएं। बंदा हाजिर है। आपका शुभचिंतक, आपका दास, आपका मित्र खास हूँ। इन बातों को पढ़कर चिंगरना मत, यानी क्रोध ना करना, मस्तिष्क पर जोर देना, मेरे साथ झगड़ा ना करना। यदि आपको कुछ गलत लगे तो कोर्ट की शरण लेना। ध्यान रखना कि विवाद निपटाने के लिए आप जी को हिसार कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय में लगानी है तो आप दिल्ली के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हाई कोर्ट में लगानी है तो आप पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही शरण ले सकते हैं। कोर्ट में आपको सब प्रमाण दिखाकर आपको साधना शास्त्रों से गलत प्रमाणित करके आप जी को सत्य स्वीकार करने के लिए निवेदन कोर्ट में भी करूंगा। दावे के साथ कहता हूं कि दूसरा विकल्प यह है कि आप हमारे आश्रम की वेबसाइट पर जाएं, उससे निःशुल्क मेरे प्रवचनों की डीवीडी प्राप्त करें। मेरे द्वारा लिखी पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक तथा अन्य पुस्तक मेरे प्रवचनों से लिखी ज्ञान गंगा आदि निःशुल्क इसी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ें, सत्संग देखें, सुने। आपके आध्यात्मिक अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का उपचार निःशुल्क हो जाएगा। फिर मेरे पास आश्रम में आकर शास्त्रोक्त सत्य साधना प्राप्त करके अपना मानव जीवन धन्य बनाए। अपने झूठे गुरुओं को समझाकर उनको भी मेरे यानी रामपाल दास से दीक्षा दिलाकर उन दिग्भ्रष्ट गुरुओं का भी कल्याण कराएं। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।